महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जिनकी इनमें सीखने और अभ्यास करने की रुचि होती थी, उन्हें विभिन्न केंद्रों पर जाने के लिए कहा जाता था, जहां ध्यान योग की शिक्षाएं दी जाती थी। लंबी चौड़ी वार्ताएं देने के बजाय उनकी दृष्टि के समक्ष प्रदर्शन किया जाना बाबा जी का शिक्षा देने का ढंग था। इससे लोगों को सीखने और अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती थी। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ थे जिन्हें पुरानी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखने और किशन द्वारा शिक्षित किए जाने पर ही सीखा जा सकता था। बाबा जी ऐसे लोगों को जो बिना किसी आवश्यक पूर्व तैयारी के समाधि योग सीखना चाहते थे, उन्हें सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। यदि कोई ऐसा करता था तो उसमें जोखिम भी बहुत होती थी और सफलता मिलने के अवसर नहीं होते थे। उन्हें पहले यह बताया जाता था कि कौन सी तैयारियां करने की आवश्यकता है और यह भी बता दिया जाता था कि इसमें कम लोग ही क्यों सफल होते हैं। किशन इस कार्य में सफल थे क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही इन प्रक्रियाओं को कर लिया था और जिस तरह का जीवन ये व्यतीत कर रहे थे उसमें ही समाधि संभव थी। उन्होंने कठोर धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी और अनेक अभ्यास भी किए थे। उद्देश्यपूर्ण जीवन निर्माण के लिए इस प्रकार की शिक्षा होना पहली और आधारभूत आवश्यकता है। हम सभी शुद्ध और स्वच्छ जल पीना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, किंतु इसके पूर्व कुछ बातें जाननी भी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जानकारी हो कि किसे शुद्ध जल कहा जाता है, यह कहाँ मिलता है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए और कितना पिया जाए। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा जीवन क्या है, यह ज्ञान हमें कैसे और कहाँ प्राप्त होना चाहिए कि अच्छा जीवन क्या है, यह ज्ञान हमें कैसे और कहाँ प्राप्त होगा और उसके लिए कौन सी तैयारियाँ करनी होगी। बाबा जी धार्मिक शिक्षाओं और अभ्यासों की शिक्षा प्रारंभ की जाने की आयु और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विशेषता पिता के जीवन पर बहुत जोर दिया करते थे। कभी कभी बच्चे अपनी माताओं के साथ बाबा जी के पास बैठते थे। बाबा जी उनसे हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा करते थे। कुछ ऐसे भी होते थे जो पाठ नहीं कर पाते थे। बाबा जी सभी को बताते थे कि पहले ये बातें घर में ही सिखा दी जाती थीं। बाबा जी कहते थे अब लोग इस प्रकार की शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं, उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है। पुराने लोग रामायण, महाभारत, भागवत गीता और पुराणों की कथाएं जानते भी थे और सभी को कथाएं सुनाते भी थे। अब ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फीस भी देते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो किशन के भविष्य के जीवन की तैयारी में उनकी पारिवारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। किशन अपनी तरुणावस्था में जब बाबा जी के संपर्क में आए तब फेफड़ों की असाध्य बीमारी से ग्रसित थे। इस व्याधि के कारण ही उन्हें परंपरागत जीवन निर्वाह करने और रोजी कमाने का माध्यम अपनाने में कठिनाई थी। बाबा जी ने उनके ऊपर पूरे तौर से ध्यान दिया। वे उस रोग से मुक्त हो गए जो असाध्य हो चुका था। उन पर सभी प्रकार के उपचार निष्फल हो चुके थे। इसके पश्चात उनका विवाह हुआ। जब उन्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी तो प्रारंभिक जीवन में अपनाए गए धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यासों को सुदृढ़ करने में सहायता की और इन अभ्यासों के लिए तपश्चर्या, अनुशासन और प्रायश्चित को जीवन का
नित्य क्रम बनाने कि इनके द्वारा अनेक वासनाओं, भोजन, निद्रा और लोगों की संगति पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में भोजन पर नियंत्रण पहला कर्म बना जो कठोर और नियमित हुआ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैची धाम की जय जय बोलो।